हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रॉम बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि टीआरई 3 की जो परीक्षा थी, आपका जो एग्जाम था वो 27 जून से स्टार्ट था। बट अब जो है आपका एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। नई परीक्षा की तिथि जो है जारी की गई है, वो हम लोग समझने वाले हैं कि आपका न्यू एग्जामिनेशन की डेट क्या है। पटना हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, उसके बाद जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल किया गया था। अब आपका जो टीआरई 4 है वो आपका होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सीटेड एंड बीएड को एक नया मौका दिया जा रहा है, यानी जिनका भी सीटेड क्वालिफाई है, साथ ही साथ बीएड क्वालिफाई है, तो उनको एक और नया मौका मिल रहा है। आवेदन जो है टीआरई 4 में करने का दोबारा मौका दिया जा रहा है, तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है आज की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 4 जो आपका एग्जाम है। इसमें बात कही गई है कि तीसरे चरण की शिक्षक जो है नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में है। यानी आपका जो अब न्यू एग्जामिनेशन की डेट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। बीते 31 मई को बीपीएससी ने 26 जिलों के जो है डीएम को पत्र लिख कर इसके लिए 27 से 30 जून तक जो है परीक्षा केंद्रों की जो है मांग की थी, लेकिन आयोग के एक वरीय अधिकारी ने कहा कि यह जो है पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में प्रतिवर्ष सेवा अनुभव के आधार पर 5 अंक के दर से जो है अधिकतम 25 अंक वेटेज में देने का अनुरोध पत्र जो है प्राप्त होने के पहले जारी किया गया था। अब अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के लिए आवेदन का जो है 10 जून तक मौका दिया गया है। यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको 10 जून तक मौका दिया गया है कि फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर उनको क्या है 10 जून तक जो टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद 1-2 दिन टाइम दिया जाएगा उनको करेक्शन के लिए। तो इस वजह से जो है इसमें टाइम लगेगा, इसी वजह से आपका जो एग्जाम है वो डिले किया गया है। इसके बाद उनकी जो है उन्हें त्रुटि सुधारने के लिए भी 2 से 3 दिनों का जो है समय देना होगा। उसके बाद जो है उनके आवेदन की स्क्रूटनी आदि में भी समय लगेगा। ऐसे में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जो है 27 जून से परीक्षा का आयोजन संभव नहीं दिख रहा है। इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह में इस परीक्षा की होने की संभावना है। तो यानी कि आपका जो टीआरई 3 री एग्जाम होना है वो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है इसका रीजन यही है कि गेस्ट टीचर यानी हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था कि गेस्ट टीचरों को नंबर वेटेज में दिए जाएंगे, तो इस वजह से उनको आवेदन करने का जो टाइम है वो 10 जून तक दिया जा रहा है। उसके बाद करेक्शन की भी डेट दी जाएगी, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर जाकर के एग्जाम होगा। तो इस वजह से इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए आपका जो एग्जाम है वो 1 वीक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देख ही ली होगी। कल की इंफॉर्मेशन है कि टीआरई 3 से जो रिलेटेड अपडेट है, यानी हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया। यानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो चेंज की गई है। 27 से 30 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा। बीपीएससी अभी परीक्षा की तिथि की नहीं करेगा घोषणा। यानी अब आपका जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। पहले विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर को वेटेज देने की जो है कोर्ट को दी जाएगी लिखित जानकारी। यानी कि जो है गेस्ट टीचर जिनको नंबर देने हैं तो कोर्ट को क्या लिखित जानकारी देनी पड़ेगी। एंड 10 जून तक गेस्ट टीचर जो है मांगे गए हैं आवेदन। 10 जून तक जो है आप जो है फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद परीक्षा लेने की जो है संभावना, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जाम हो जाएगा। आयोग ने सभी जिलों से जो है मंगवा ली है सेंटरों की सूची। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे बनना है ये फाइनल हो चुका है, लेकिन आपका जो एग्जाम है इसी वजह से डिले किया गया है क्योंकि 10 जून तक आवेदन का टाइम दिया गया है। उसके बाद करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक की एक ही समय में 87,000 पदों पर होगी परीक्षा। यानी सभी का जो है एग्जाम एक ही साथ होने वाला है। 30 जून से मतलब 30 जुलाई से पहले जो आपका रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और टारगेट ये रखा जा रहा है टीआरई 4 की परीक्षा समय पर लेने की संभावना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 4 जो आपका एग्जाम अगस्त में होना है, यानी जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया था उसके अनुसार जो है आपका एग्जाम अगस्त में होना है। 24 अगस्त को टीआरई 4 जो आपका होने वाला है। लेकिन आपका जो एग्जाम है अभी टीआरई 3 वो जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर हो जाता है तो क्या आपका 1 मंथ के अंदर एग्जाम होकर के
30 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो एग्ज़ाम है ये टीआरई 3 का है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि 5 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़े स्टेट पे होता है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है 30 जुलाई को अगर डिक्लेयर हो जाता है, अगर आपका जो एग्ज़ाम है जून के फर्स्ट वीक में अगर होता है, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर हो जाता है, तो आपका रिजल्ट जो अगर 30 जुलाई को डिक्लेयर हो जाता है, तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो 1 मंथ पहले आना चाहिए, अगर टीआरई 4 अगस्त में करवाएंगे। तो अगर आपका जो नोटिफिकेशन है 1 मंथ पहले आ जाता है, जुलाई में अगर आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका टीआरई 4 अगस्त में हो पाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जो टीआरई 4 है वो डिले होगा, क्योंकि जो आपका जुलाई में टीआरई 3 होगा, ये जब फाइनल होगा उसके बाद आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो उसके पहले 1 मंथ लगेंगे। इस वजह से आपका जो टीआरई 4 है वो डिले किया जाएगा, क्योंकि अगस्त में होने की पूरी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। कमेंट में आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि क्या आपका एग्जाम जो टीआरई 4 में जो है अगस्त में हो पाएगा, क्योंकि बीपीएससी में सब कुछ चेंजमेंट होता रहता है, एग्जाम की डेट चेंज हो सकती है। 3 बार तो टीआरई 3 एग्जामिनेशन की डेट चेंज हुई है, तो आपका टीआरई 4 जो है वो भी डिले किया जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि 1 मंथ के अंदर सारा प्रोसेस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है आपका टीआरई 4 जितने भी कैंडिडेट जो सीटेड है, जिनका भी क्वालिफाई है और जिनका भी बीएड क्वालिफाई है या डीएलएड है, तो उनको एक अच्छा खासा मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि टीआरई 4 डिले होगा, तो उनको प्रिपरेशन करने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, क्योंकि टीआरई जो आपका सीटेड एग्जाम जुलाई में होना था एंड टीआरई जो आपका टीआरई 4 है वो अगस्त में देखने को मिलता, तो इस वजह से ज़्यादा प्रिपरेशन करने का टाइम आप लोगों को नहीं मिल पाता। लेकिन अब ये डिले होगा, यानी बढ़ाया जाएगा आगे, तो आपको मौका अच्छा खासा देखने को मिलेगा अपनी प्रिपरेशन करने को। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, टीआरई 4 आएगा, बट ये है कि आगे पीछे मतलब थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है आज की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। गेस्ट टीचरों को जो है 10 जून तक जो आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, तो दोबारा से आवेदन अपना कर सकते हैं। +2 यानी कि 11 to 12 जितने में जो गेस्ट टीचर है उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो टीआरई 4 आपका अगस्त में जो है ना के बराबर पूरी पॉसिबिलिटी, अब आपका जो टीआरई 4 है जुलाई मतलब अगस्त में होता है या फिर डिले किया जाता है, तो ये अगर आपका टीआरई 3 जो एग्जाम होना है अगर जुलाई में हो जाता है, 30 जुलाई को रिजल्ट भी आ जाता है, तो आपका जो एग्जाम है तब भी आपका डिले होगा, क्योंकि 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहती है एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।